दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको वो गौर से देखना चाहिए क्योंकि आज शिया और सुन्नी के बारे में बहुत सारे राज पर्दे से उठने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। इस्लाम पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और जो आज से लगभग 1400 साल पहले अस्तित्व में आया था। लेकिन ऐसी कौन सी वजह बन गई कि मुसलमान दो पक्षों में बिखर गया, एक तरफ शिया मुसलमान तो दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान। एक तरफ जहां शिया मुसलमान मुहर्रम के दिन अपने आप को लहूलुहान करके अपने पैगंबर के नवासे की शहादत पर शोक मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान के इस करतूत को हराम करार देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है जो मुसलमान हर वक्त एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजह बन गई जो उसे मुसलमान भाइयों को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। एक तरफ जहां सुन्नी मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान दिन में सिर्फ 3 बार। सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त जहां अपने माथे को जमीन पर रखते हैं, तो शिया मुसलमान अपने माथे को किसी ईंट के ऊपर रखते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये सभी बदलाव हुए क्यों, आखिर क्यों शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, आखिर क्यों सुन्नी मुसलमान हर वक्त शिया मुसलमान की खिलाफत करते हैं। यहाँ तक कि पुराने वक्त में शिया मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। आज के इस वीडियो में हम मुसलमान धर्म के दो टुकड़ियों में बंटने की इसी कहानी को बारीकी से बताएंगे। लेकिन एक बात, इसके लिए आपको वीडियो को बस कुछ समय के लिए ध्यान से पूरा देखना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है आज से 1450 साल पहले, उस वक्त जब इस्लाम धर्म के पैगंबर की मृत्यु हुई थी। समूचे इस्लाम धर्म के अनुयायी अपने पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु का शोक मना रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक नए सवाल ने जन्म ले लिया था कि पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। आखिर वो कौन होगा जो इस्लाम धर्म के अनुयायियों को लीड करेगा। आखिर मुस्लिम धर्म का नेता कौन होगा, कौन उसका नेतृत्व करेगा। मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि उनके जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी वजह से मृत्यु के तुरंत बाद ही इस सवाल ने पूरे खेमे में हलचल मचा दी। तो ऐसे में खुद लोगों ने पैगंबर के उत्तराधिकारी को चुनने का ठान लिया और उस वक्त मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोगों ने मोहम्मद साहब के करीबी मित्र अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। और अधिकतर मुसलमान का मानना था कि अबू बकर वो पहले आदमी हैं जिसने मोहम्मद साहब की हर एक बात को फॉलो किया था। यानी अबू बकर वो पहले शख्स थे जिन्होंने मोहम्मद साहब के आदेशों का पालन करके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने में अबू बकर ने बहुत योगदान दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के एक पक्ष के लोग ऐसे भी थे जिनका मानना है कि पैगंबर के भाई और दामाद अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी मीटिंग के वक्त अली का हाथ पकड़कर कहा था, अगर मैं किसी के लिए मौला हूँ तो यकीनन अली भी उसके लिए मौला होना चाहिए। जिसका मतलब होता है कि मोहम्मद साहब के बाद अली ही उनका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानने वालों की संख्या बहुत कम थी। दरअसल एक तरफ के मुस्लिम समुदाय के मेजॉरिटी का मानना था कि मौला का मतलब सिर्फ दोस्त होता है, तो वहीं दूसरी तरफ के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का मानना था कि मौला का मतलब लीडर होता है। यही वजह है कि सुन्नी मुसलमान अबू बकर को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मान बैठे और वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मान बैठे। और ठीक उसी वक्त इस्लाम समुदाय को दो पक्ष में बांटा गया। शुरुआत में तो शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान सिर्फ अपने लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे दोनों के रहन सहन में भी बदलाव आने लगा। दोनों के तौर तरीके बदलने लगे, दोनों पक्षों के अपने नए नियम बन गए, नमाज पढ़ने के तरीके बदल गए। यहाँ तक कि सुन्नी मुसलमान तो शिया मुसलमान के जान के दुश्मन बन बैठे। खैर ये सब कब और कैसे हुआ, उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान के बीच खास अंतर क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला जो अंतर है वो इन दोनों ही मुसलमानों की नमाज पढ़ने की आदत। इस बात को आप सभी जानते हैं कि हर मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होता है। लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मुसलमान के अंदर जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिया मुसलमान ऐसे होते हैं जो दिन में सिर्फ 3 बार नमाज पढ़ते हैं। शिया मुसलमान भी 5 बार ही नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ 3 ही वक्त।
सिया मुसलमान एक ही बार में एक से अधिक नमाज पढ़कर दिन के 3 वक्त में ही 5 नमाज को पूरा कर लेते हैं। एक तरफ जहां सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त अपने माथे को जमीन पर रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिया मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त अपने माथे को खास तरह से बने हुए मिट्टी के ईंट के ऊपर रखते हैं। नमाज पढ़ते वक्त सुन्नी मुसलमान जब खड़े होते हैं तो अपने हाथों को एक दूसरे से क्रॉस करके खड़े होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिया मुसलमान जब नमाज पढ़ते वक्त खड़े होते हैं तो वो अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हैं। एक तरफ जहां सुन्नी मुसलमान इस बात पर यकीन करते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी के भी सामने नहीं झुकना है, यही वजह है कि सुन्नी मुसलमान किसी के भी कब्र के आगे नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिया मुसलमान कब्र पर नमाज पढ़ते हैं। उनका मानना है कि अगर वो किसी के कब्र पर नमाज पढ़ते हुए दुआएं करता है तो उसकी दुआ अल्लाह तक पहुंच जाती है। और अब आता है इन दोनों मुस्लिम पक्षों के बीच एक ऐसे अंतर की बात जो सिया मुसलमान के जान पर भी भारी पड़ जाता है, और वो है तकैया। इस्लाम धर्म में इस शब्द का मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर कभी आपके धर्म की वजह से जान का खतरा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने धर्म को छुपा सकते हैं। मानकर चलिए आप किसी ऐसे देश में चले गए या फिर कुछ ऐसे लोगों के बीच चले गए जहां पर इस्लाम धर्म के लोगों को मार दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तकैया आपको इस बात का आदेश देता है कि आप अपने धर्म को छुपाकर अपनी जान को बचा सकते हैं। तकैया एक मुस्लिम को इस बात का भी आदेश देता है कि मानकर चलिए किसी ने आपके सामने सूअर का मीट और शराब रख दिया है और उसका कहना है कि अगर आपने इन दोनों का सेवन नहीं किया तो आपकी जान ले ली जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जान को बचाने के लिए उन दोनों ही चीजों का सेवन भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर ही दिखावे के साथ करना होगा, लेकिन दिल में हमेशा अल्लाह रहना चाहिए। लेकिन सुन्नी मुसलमान जो होते हैं वो तकैया के नियमों का पालन नहीं करते। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि भले ही आपकी जान क्यों न चली जाए, भले ही आपको अपनी जान कुर्बान क्यों न करनी पड़े, लेकिन आपको अपना धर्म सबसे आगे रखना है। वहीं दूसरी तरफ सिया मुसलमान तकैया के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सुन्नी मुसलमान अपने धर्म की शान रखने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने की बात करता है, लेकिन सिया मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए अपने धर्म को छुपाने की बात क्यों करता है? तो दोस्तों आपको बता दे, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक कारण है। दोस्तों हमने आपको शुरुआत में बताया कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी उस वक्त मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका अबू बकर को मुस्लिम धर्म का उत्तराधिकारी मान रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय बहुत छोटा था। तबका ऐसा था कि या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों की संख्या ऐसी थी जो मोहम्मद साहब के भाई और दामाद को मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे थे। सिया मुसलमानों का एक समूह बहुत छोटा था और सुन्नी मुसलमानों का समूह बहुत बड़ा था। सुन्नी मुसलमान सिया के छोटे समूह से जलन की भावना रखते थे और ये जलन उस कदर बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर सिया मुसलमान को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। यही वजह है कि आज से 1400 साल पहले किसी सुन्नी मुसलमान के समूह को जैसे पता चलता था कि वहाँ पर सिया मुसलमान आया है तो उसे मार डालते थे। यही वजह है कि उस वक्त इराक में रहने वाले सिया मुसलमान को बचाने के लिए इस्लाम के छठे इमाम जाफर अल सादिक ने तकैया की पेशकश की। और सिया मुसलमान आज भी तकैया के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही सुन्नी मुसलमान पर कभी जान का खतरा बना ही नहीं था, इसलिए वो तकैया के नियमों को हराम बताते हैं। इस तरह सिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान दोनों ही पक्षों में और भी कई अंतर है। जैसे कि सिया मुसलमान अपने अली की शहादत के दिन मातम मनाते हैं, अपने शरीर पर चोट पहुंचाते हैं, अपने शरीर से खून की धार बहा देते हैं। सिया मुसलमान का मानना है कि ऐसा करके वो इस बात को जताते हैं कि उन्होंने अब तक अपनी अली के शहादत को भूला नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान जो है वो अपने शरीर को चोट पहुंचाने को हराम मानते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम, जो आज से लगभग 1450 साल पहले अस्तित्व में आया था, कैसे दो पक्षों में बंट गया। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।